सो वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो लेके आ गए आपके नया ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि रैंप को कैसे क्रिएट करना है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा था कि हमने स्टेयर क्रिएट करना सीखी थी। तो इसमें हम रैंप को क्रिएट करेंगे। रैंप और स्टेयर का फंक्शन सेम है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए हम रैंप को यूज़ करते हैं। तो ये रैंप के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आप स्पाइरल रैंप भी यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरा नॉर्मल रैंप भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्लैब इसमें एज ए स्लैब भी हम यूज़ करते हैं और सॉलिड रैंप भी हम बना सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंप्स को स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो रैविट को मैंने ओपन कर लिया है, तो न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आर्किटेक्चर टेम्पलेट, देन ओके। तो यूनिट को सेट कर लेते हैं यूएन प्रेस करके। लेंथ को हम लेंगे, लेट इट बी मीटर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके ओके। तो इस बार हम एलिवेशन में जाएंगे, साउथ पे क्लिक करेंगे। तो एलिवेशन को मैं लेवल 0 लेवल 1 के बीच का जो एलिवेशन है उसको मैं कम कर रहा हूँ, 3 मीटर रख रहा हूँ। चलते हैं वापस लेवल 0 पे। तो अब रैंप को क्रिएट करते हैं। तो रैंप की ऑप्शन पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ में एक ही रैंप अवेलेबल होगा, स्टैंडर्ड रैंप। तो स्टैंडर्ड रैंप आपने बनाना है। तो जो रैंप आपका क्रिएट होगा वो होगा लेवल 0 से लेवल 1 तक। तो रैंप को क्रिएट करके देखते हैं। तो ड्रॉ से दो तरह के रैंप आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लाइन कमांड लेते हो तो सिंगल आप स्ट्रेट लाइन में रैंप क्रिएट कर सकते हो, और स्टेप में भी आप रैंप क्रिएट कर सकते हो। जब अगर आप आर्क की कमांड लोगे तो आप स्पाइरल रैंप इसकी हेल्प से बना सकते हो। तो पहले हम स्ट्रेट रैंप से स्टार्ट करेंगे, तो बना के देखते हैं। तो एक पॉइंट पे क्लिक किया मैंने, कर्सर को मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा रैंप क्रिएट हो गया। ये इस जो रैंप हमारा क्रिएट हुआ है वो 12 मीटर का क्रिएट हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है, 12 मीटर ऑफ इंक्लाइन रैंप क्रिएटेड, 24 रिमेनिंग, मतलब टोटल 36 मीटर का रैंप बनेगा। तब जाके आप लेवल 0 से लेवल 1 तक पहुँच पाओगे। बट जैसे 12 मीटर तक बना, ये ऑटोमेटिकली 12 मीटर के बाद अब लंबा नहीं बन रहा है। तो फिनिश कर लेते हैं, इसकी सेटिंग्स हम बाद में देखते हैं। तो फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो रैंप मेरा क्रिएट हो चुका है। तो रैंप पे जब आप क्लिक करोगे, ये एरो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्लोप किस डायरेक्शन में है। अगर आप चाहो तो रैंप की डायरेक्शन को आप उल्टा भी कर सकते हो यूजिंग दिस एरो। वापस मैं इसी एरो पे क्लिक कर देता हूँ। एक बार हम रैंप को एलिवेशन में भी देख सकते हैं, देख लेते हैं। तो साउथ पे मैंने क्लिक किया तो रैंप हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट इसमें रेलिंग आए थे, रेलिंग का कोई भी नीड नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा रैंप क्रिएट हो गया है। बट ये रैंप लेवल 1 तक नहीं पहुँचा है। तो अब इसको मैं डिलीट करके वापस इसकी सेटिंग में देख जाते हैं, फिर देखते हैं क्यों ये रैंप आपका लंबा नहीं क्रिएट हुआ। तो रैंप पे हम क्लिक करेंगे। अब हम इसकी सेटिंग्स के लिए जाएंगे एडिट टाइप पे। तो एडिट टाइप पे जो हम सबसे पहले जो हम सेटिंग हम अंडरस्टैंड करेंगे वो रहेगी डायमेंशंस की। ठीक है। तो दो डायमेंशन में दो चीज़ें इसने मेंशन किया है, एक लिखा है मैक्सिमम इंक्लाइन लेंथ, एक लिखा है मैक्सिमम रैंप स्लोप। ठीक है। तो इंक्लाइन लेंथ का मतलब क्या होता है, जब आपका रैम्प जो क्रिएट होता है, इंक्लाइन जो क्रिएट होता है, उस रैम्प की मैक्सिमम लेंथ इसने 12 मीटर एलो किया। तभी हमने देखा कि जब हमने रैम्प क्रिएट किया सिर्फ 12 मीटर ही रैम्प क्रिएट हुआ, उसके बाद वो रैम्प क्रिएट नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, हम इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। लेट इट बी 50 मीटर मैं इसको अलो कर रहा हूँ। अप्लाई ओके। ये स्लोप की बात हम बाद में करेंगे। तो अब हम रैम्प बना के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ तक इसको रैम्प को लगातार ले जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, फिनिश करता हूँ। तो साउथ में एक बार चेक करते हैं। देखो, इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं ताकि लाइन हमारी लंबी दिखे। आप देख रहे हो कि रैंप हमारा अब जो क्रिएट हुआ है वो टॉप तक टच कर रहा है, हमारे लेवल 0 से लेवल 1 तक जा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैंप क्रिएट। तो इस रैंप को हम डिलीट करते हैं। तो इतना बड़ा रैंप जो है पॉसिबल नहीं होता एक्चुअल में। तो उसको जनरली हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक इन द सेंस कि जब हम कुछ पार्ट उसका रैंप का क्रिएट करेंगे, देन लैंडिंग आएगी, देन अगेन रैंप को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोड़ सकते हैं। तो कैसे करना, अगर वैसा करना हो तो रैंप के ऑप्शन में जाओ आप। मान लो आपने 10 मीटर का पहले क्रिएट कर दिया, 10 मीटर क्रिएट किया, तो 11 मीटर क्रिएट किया, फिर आपने थोड़ा सा गैप छोड़ना है, फिर से क्लिक करना है। तो आप थोड़ा इस डायरेक्शन में जाओगे। अगेन मैं लेता हूँ, लेट इट बी 10 मीटर लेता हूँ, 10 एंटर। थोड़ा सा गैप लेते हैं, फिर से क्लिक करते हैं। ऑटोमेटिकली ना आप देखोगे जहाँ पे रैंप हमारा क्रिएट होएगा और नेक्स्ट रैंप स्टार्ट होगा, लैंडिंग अपने आप बनती जाएगी। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है। अब मेक श्योर करना कि ये रैंप का जो लैंडिंग है वो आपकी विड्थ के उसके बराबर है। तो हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके, रैंप को सेलेक्ट कर थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसको हम अलाइन भी कर सकते हैं वैसे, अलाइन, अलाइन, इसको सेलेक्ट करो और इसके हाथ इसको दे दो। ठीक है। सिमिलरली इसको सेलेक्ट करो और इसका हाथ इसको दे दो। तो इस तरह से हमारा जो रैंप है क्रिएट हो चुका है। अब फिनिश पे क्लिक करते हैं। एक वापस बना के देख लेते हैं, ये सही बना नहीं है। तो स्ट्रेट रैंप
रैम्प की कमांड पे जाते हैं, तो रैम्प क्रिएट करते हैं। तो कुछ मैंने 10 या 11 मीटर का क्रिएट कर लिया, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ा, फिर से क्रिएट किया, फिर से थोड़ा गैप छोड़ा, फिर से क्रिएट किया, फिर से थोड़ा गैप छोड़ा, फिर से क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से मेरा रैम्प बन गया। इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब 3D में जाके देखते हैं, तो हमारा रैम्प इस तरह का हमारा बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप रैम्प बना सकते हो। इसको हम डिलीट करते हैं, तो कुछ और सेटिंग्स इसकी देखते हैं। ये जो हमने रैम्प क्रिएट किया, ये हमारा स्ट्रेट रैम्प था। स्ट्रेट रैम्प को हमने कुछ एंगल, कुछ डिस्टेंस तक क्रिएट किया, फिर हमने लैंडिंग क्रिएट की, फिर हमने उसको डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ा। तो अब हम स्पाइरल रैम्प बनाएंगे, तो रैम्प की कमांड लेते हैं। इस बार मैं स्ट्रेट की जगह मैं आर्क को सेलेक्ट करूँगा, तो आर्क कमांड लेते हैं, सेंटर पॉइंट लेते हैं, आर्क का फर्स्ट पॉइंट, आर्क का लास्ट पॉइंट, फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे साउथ पे, तो ये मेरा स्पाइरल रैम्प जो है क्रिएट हो गया हुआ। ठीक है, तो अब हमने स्पाइरल रैम्प भी क्रिएट करके देख लिया और फ्लैट आपका स्ट्रेट रैम्प भी क्रिएट करके देख लिया। तो अब हम थोड़ी इसकी सेटिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं रैम्प की कमांड पे जाता हूँ, यहाँ पे हम एडिट टाइप पे एक बार जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसकी बात की थी इंक्लाइन लेंथ की, अब हम बात करेंगे स्लोप की। तो स्लोप की वैल्यू आप जितनी कम करते होगे उतना उसका स्टीपनेस जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये y=mx+c में जो 1/x होता है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो जैसे आप स्लोप की वैल्यू कम करते होगे, इसकी इंक्लिनेशन जो बढ़ती जाएगी। बना के देखते हैं एक बार। तो मान लो मैंने एक छोटा सा रैम्प बनाया, ठीक है, यहाँ तक रैम्प बनाया। ठीक है, इसको मैं फिनिश करता हूँ, साउथ पे जाके देखते हैं एक बार। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जितना इसकी लेंथ है, लेंथ इतनी रहे, बट इंक्लाइन एंगल बढ़ जाए, ताकि वो ये ऊपर लेवल 1 तक पहुँच जाए। तो इसको आप सेलेक्ट करो, एडिट टाइप पे जाओ। तो स्लोप की वैल्यू को मैं कम करते जाऊँगा, इसकी वैल्यू को। मान लो मैंने 5 किया, 5 करके मैं देखो जैसे मैं अप्लाई करूँगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो ये हमने रैम्प बना दिया। अब इसमें और भी सेटिंग्स है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे अभी हमारा जो है एज ए स्लैब ड्रॉ हो रहा है रैम्प। अगर आप यहाँ पे आप शेप में जाके आप इसको सॉलिड करके अप्लाई करोगे, तो ये सॉलिड रैम्प बन जाएगा। अगर आपको थिक रैम्प बनाना है, तो थिक डाल के अप्लाई कर दो, तो ये थिक रैम्प बन जाएगा। उसकी थिकनेस को भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। थिकनेस जहाँ लिखा है, इसके सामने वैल्यू को आप चेंज कर लो, तो हो जाएगा ग्रेट। ओके क्लिक कर दो। तो अब हम एक छोटा सा केस ले लेते हैं। मान लो मैं एक छोटा सा रूम क्रिएट करता हूँ। मैंने एक रूम क्रिएट किया अप टू लेवल 1, तो एक रूम बना लेते हैं। ठीक है, अब इस रूम के नीचे हम एक फ्लोर बना लेते हैं। तो फ्लोर के ऑप्शन में जाके फ्लोर आर्किटेक्चर, तो मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्लोर इस तरह से क्रिएट कर लिया। फिनिश करते हैं। अब मान लो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मान लो ये जो नीचे ये फ्लोर के जो बॉटम है, ये हमारा रोड का लेवल है और ये हमारे घर का लेवल है। तो रोड के लेवल से घर तक जाने के लिए हमें एक रैम्प की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हमें रैम्प को क्रिएट करना है। तो अब क्रिएट करके देखते हैं, तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो एक ना हम लेवल एक यहाँ पे भी बना लेते हैं नीचे। तो लेवल क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, आप लेवल की लाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट सिमिलर। एक तो ये तरीका करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप सीधा सिंपली आर्किटेक्चर में जाओ और यहाँ लेवल की कमांड ले लो। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दो। इसको मैं इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम लेवल 2 है। इसको मैं अलाइन कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये अलाइन होगी। ठीक है, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम मैं डालता हूँ लेवल -1। यस, तो ये हमारा बन गया। तो अब मेरे रिक्वायरमेंट क्या है, लेवल -1 से लेवल 0 तक हमें एक रैम्प क्रिएट करना है। तो मैं चल जाता हूँ लेवल 0 पे चल जाता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक रैम्प बनाना है। अब रैम्प जो हमें बनाना है वो रोड से स्टार्ट होकर आपके घर तक जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन चाहिए जहाँ से हम रैम्प को बनाना स्टार्ट करें। तो एक हद तक ही हम रोड पे आ सकते हैं। ज़्यादा अगर आएंगे तो वो रोड को ब्लॉक कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेफरेंस के लिए एक लाइन क्रिएट करता हूँ। तो रेफरेंस लाइन जब भी क्रिएट करनी होगी तो आपने कौन सी कमांड यूज़ करनी है, जिसका नाम है मॉडल लाइन। तो मॉडल लाइन पे जाना है। तो यहाँ पे आपके पास ड्रॉ में बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। तो आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी रैंडम। ठीक है, अब हम डिस्टेंस सेट कर लेते हैं। DI प्रेस किया, फर्स्ट, लास्ट एंड मिडल। तो ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ राउंड अबाउट 1.2 या 1.3 ले लेते हैं।
तो यहाँ से मेरा रैम्प स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। अब हम रैम्प की ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ हम करेंगे लेवल 0 से लेवल 1 है, तो एक बना लेते हैं लेवल 0 से लेवल 1 तक मैंने रैम्प ऐसे क्रिएट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक रैम्प। तो इसकी वैल्यूज़ हम चेंज कर लेते हैं। आपको पता है कि बेस लेवल हमारा लेवल -1 आएगा और टॉप लेवल हमारा लेवल 0 आएगा। इसको यहाँ पे वैल्यूज़ डाल के आपने इसको ओके कर देना है, यहाँ -1 और यहाँ पे 0, ठीक है। इसको फिनिश कर दो तो अब देखते हैं एक बार। तो ये मेरा रैम्प बना है, इसकी रेलिंग की ज़रूरत नहीं, रेलिंग मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप पे जाते हैं, ठीक है। पहला काम क्या करना है, इसको हमें सॉलिड रैम्प करना है, क्योंकि जो हम घरों के लिए यूज़ करते हैं मेनली सॉलिड रैम्प यूज़ करते हैं। अप्लाई करना है, ये हमारा रैम्प बन गया। बट ये रैम्प ऊपर को टच नहीं करा तो इसका इंक्लिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप में हम वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, मतलब कम कर लेते हैं। मैं 2 करके अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर टच कर रहा है, ओके कर लेते हैं। एक बार इसको 3D में देख लेते हैं। तो ये मेरा रैम्प क्रिएट हो गया। अगर आपको रैम्प को ब्रॉड करना है तो आप इस पर क्लिक करना, एडिट स्केच, और इसकी बाउंड्रीज को अपने आगे ले जाना है इस तरह से एरो की हेल्प से। तो ये इसको फिनिश कर दो, तो इस तरह से मेरा रैम्प जो है क्रिएट हो गया। तो रैम्प की हमने सारा रैम्प के रिलेटेड जितनी भी ऑप्शन थी हमने वो कंप्लीट कर